चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। मार्केट के बहुत सारे कंपनीज के बारे में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव खबरें अपडेट्स आ चुकी है। उनको एकदम शॉर्ट एंड सिंपल वे से इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। पहली खबर हमको देखने को मिल रही है सात्विक ग्रीन एनर्जी इस कंपनी के बारे में। अब देखिए इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम यहाँ पर आपको नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन इनका जो सब्सिडरी कंपनी है उनको रिसीव हो चुका है सोलर मॉड्यूल का ऑर्डर 190 करोड़ का। तो देखिए ये अपने आप में काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट आपको नजर आएगी। भले ही इनकी सब्सिडरी कंपनी में ये अपडेट हो चुका है, लेकिन वो शेयर तो मार्केट में लिस्ट नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट इसी कंपनी के शेयर में हमको देखने को मिल सकता है। इसमें एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मॉड्यूल्स है इनका जो डिलीवरी अभी के टाइम जो शेड्यूल किया गया है वो मार्च 2027 तक का किया गया है। मतलब अभी भी यहाँ पर ठीक ठाक टाइम बचा हुआ है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। ये ऑर्डर कहीं ना कहीं कंपनी का अभी का जो ऑर्डर बुक है इसमें और भी एडिशन करने का काम करेगा। मतलब इस कंपनी का जो ऑर्डर बुक है और भी मजबूत होने का यहाँ पर एक पर्टिकुलरली सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने 95.3% का डिक्लाइन प्रॉफिट में Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में पोस्ट किया, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग नंबर नहीं है, लेकिन कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत हो रहा है। ये यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बात है। इस बात को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी अपना जो कैपेसिटी का एक्सपांशन है इसके ऊपर भी काम करते हुए आपको नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से कंपनी ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी, एक्सपांशन का प्लान्स और कर्जे का लेवल कंपनी कैसे मैनेज करेगी, इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर बाजार का फोकस कहीं ना कहीं बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है रेलटेल कॉर्पोरेशन इस कंपनी के बारे में। इनको रिसीव हो चुका है 165 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वेस्टर्न कोलफील्ड्स की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक और काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में सेटिंग अप का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आएगा और यहाँ पर जो MPLS का VPN नेटवर्क है इसको मैनेजिंग करने का कामकाज ये कंपनी करते हुए आपको नजर आएगी। ये पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल का है, मतलब ये लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली हम मानकर चल सकते हैं। ये ऑर्डर रेलटेल का जो प्रोजेक्ट का पाइपलाइन है उसमें ऐड होता हुआ नजर आएगा। मतलब कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी के टाइम कंपनी मार्जिन प्रेशर और कहीं ना कहीं एक स्टेबल बॉटम लाइन का एक कनेक्शन खोजने का काम कर रही है। तो अभी थोड़ा बहुत प्रेशर कंपनी के बिजनेस में देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑर्डर्स कंपनी के पास काफ़ी अच्छे खासे मौजूद है। ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस खबर के चलते भी इस कंपनी के ऊपर बाजार की नज़र बनी रह सकती है। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है प्रीमियर एनर्जीज इस कंपनी के बारे में। प्रीमियर एनर्जीज का जो ऑर्डर बुक है जून 2026 के हिसाब से 15,000 करोड़ के नंबर तक पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी के पास भर भर के काम आपको नजर आएगा। ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत आपको नजर आएगी। ये ऑर्डर बुक का नंबर का अंदाजा अगर आपको लगाना है तो अप्रॉक्स डबल या ट्वाइस इसको आप बोल सकते हो। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो कंपनी का रेवेन्यू था उससे डबल या ट्वाइस आपको इस कंपनी का ऑर्डर बुक अभी का टाइम नजर आ रहा है। तो कंपनी के पास मजबूत काम यहाँ पर पेंडिंग है या इनके पास एक बहुत अच्छा खासा काम मौजूद है। ऐसे इसका मतलब यहाँ पर आप पर्टिकुलरली मान के चल सकते हो ये ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं कंपनी का आने वाले समय के लिए बिजनेस विजिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हुए आपको नजर आएगी। कंपनी का क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी रिसेंटली इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है, जो एक और काफ़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर मानी जा सकती है। कंपनी के अभी के जो क्वार्टर के नंबर है उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के बारे में हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण ये भी शेयर बाजार के फोकस में बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में ऑर्डर से कनेक्टेड या अच्छी अच्छी खबरें की बात करें, हर महीने कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी इस कंपनी के साथ जुड़ी रहती है। और ये कंपनी अपने आप में काफ़ी स्पेशल भी है, बिकॉज ये डिफेंस और नॉन डिफेंस कैटेगरी में काम करने वाली काफ़ी दिग्गज कंपनी में से एक कंपनी आपको नजर आएगी। अब देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और अनंत टेक्नोलॉजीज की बात करें, इन दोनों ने कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया है। और इस कोलैबोरेशन में भी आप देख सकते हो डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काम करते हुए ये दोनों कंपनियां आपको नजर आएगी। मतलब ऑलरेडी कंपनियां काम कर रही है, कोलैबोरेशन में भी इस कैटेगरी में दोनों कंपनी मिलकर काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इनका जो फोकस होगा एडवांस सिस्टम्स के ऊपर होगा इस कैटेगरी में, जिसमें मिसाइल्स, रडार्स और सैटेलाइट सिस्टम का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस इन दोनों कंपनी का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें BEL के शेयर के ऊपर बाजार की फोकस कहीं ना कहीं इस खबर की वजह से बनी रह सकती है। इस कोलैबोरेशन का जो मेन एम या टारगेट आप बोल सकते हो, डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करना है एडवांस डिफेंस और एरोस्पेस सिस्टम को। तो इसके वजह से ये कंपनी मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है।
बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों मार्केट की एक और काफ़ी पुरानी और एक काफ़ी दिग्गज कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो इन्होंने अपना एक टारगेट सेट करके रखा है इनका प्रोडक्शन कैपेसिटी का, जो मोर देन 240 MTPA तक लेकर जाना है फाइनेंशियल ईयर 2028 तक। ये वाला पर्टिकुलर अनाउंसमेंट इनकी तरफ से हमको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी प्लान भी कर रही है इन्वेस्टमेंट करने का 16,000 करोड़ का अमाउंट एक्सपांशन के लिए। तो ये एक और काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको नजर आएगा। इतना ही नहीं, आपको याद होगा मैंने 1 महीने पहले ये वाली खबर आपको बताई भी थी कि ये कंपनी एक्चुअली अनाउंस कर चुकी है जो इनका प्लान है एंटर करने का वायर और केबल बिजनेस में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, वायर और केबल एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले 15-20 साल हमारे कंट्री में जो इंफ्रा का ग्रोथ होगा, अब ऑब्वियस सी बात है वायर और केबल्स का तो ज़रूरत पड़ेगा। तो ये बिजनेस भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो होता हुआ नज़र आ सकता है। और उसी को ध्यान में रखते हुए एक सीमेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी वायर्स और केबल बिजनेस में उतरने की पूरी तैयारी करते हुए आपको नजर आ रही है। ये एंट्री का जो प्लान है Q3 फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का यहाँ पर बताया जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे खासे अपडेट अल्ट्राटेक के बारे में हमको नजर आ रहे हैं, जिसके वजह से ये भी कंपनी मार्केट के फोकस में बनी रह सकती है। बचे शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर दोस्तों लार्सन एंड टुब्रो यानी L&T कंपनी के बारे में। इनको फिर से रिसीव हो चुका है मेजर कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, ये वाली कंपनी भी हर महीने कोई ना कोई काफ़ी बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीतती रहती है। L&T के पास बहुत ज़्यादा काम मतलब यहाँ पर इनको मिलता रहता है। इनकी ऑर्डर बुक तो हद से भी ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिलती है। अब इनका जो ये प्रोजेक्ट है दुबई का एक पर्टिकुलर है मैकटॉम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो है ये प्रोजेक्ट इनको यहाँ पर मिला हुआ है। और जितना मुझे पता है ये कहीं ना कहीं दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनता जा रहा है। मुझे इस पर कुछ कोटपट करना, जितना मैंने पढ़ा है उतना मुझे पता है। यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन तो इसके बारे में किया नहीं है, लेकिन जितना मुझे आइडिया है शायद से दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर बनने जा रहा है। L&T की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी जापानीज पार्टनर जो मैट्सुबिशी है, ये भी इनके साथ काम करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छे खासा कॉम्बिनेशन इस प्रोजेक्ट का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट का वैल्यू भी 2500 से लेकर 5000 करोड़ का इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। और प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेशन है 2031 तक ये कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए, ये इंटरनेशनल लेवल का ऑर्डर आपको नजर आएगा, जिसके कारण L&T का बिजनेस पोर्टफोलियो और भी मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा, जो और भी ऑलरेडी मजबूत होता हुआ हमको नजर आ ही चुका है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो दोस्तों AB कैपिटल यानी आदित्य बिरला कैपिटल की बात हो रही है। आदित्य बिरला कैपिटल एंटर कर चुकी है गोल्ड लोन के बिजनेस में और कंपनी प्लान कर चुकी है एस्टेब्लिश करने का 1000 का आसपास का ब्रांचेस पूरे के पूरे भारत में अगले 3 सालों में। तो अगर इसमें कंपनी ने सक्सेस पा लिया, ये एक और काफ़ी अच्छी बात कंपनी के लिए साबित हो सकती है। 200 से लेके 300 जो ब्रांचेस है प्लान किया जा रहा है, ये ऑपरेशनल होंगे मार्च 2027 तक। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो इसके ऊपर तो मार्केट की नज़र रहेगी कि ऐसा हो पाता है नहीं हो पाता। गोल्ड लोन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी अभी के टाइम पे मानी जा रही है। तो ओवरऑल ये कंपनी का लेंडिंग पोर्टफोलियो होगा, उसका ही पर्टिकुलर पार्ट में से फॉर्म होते हुए हमको देखने को मिलेगी। और कंपनी का जो AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट है, इसमें भी 28% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है, जो इन्फॉर्मेशन मार्केट में इसके बारे में अवेलेबल है। तो ओवरऑल देखा जाए नए बिजनेस में एंट्री होती भी देखने को मिल रही है। मार्केट कहने की हो सकता है 1-1.5 साल फोकस करके रखेगा किस तरीके का डेवलपमेंट कंपनी कर पा रही है नहीं कर पा रही, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर तो आ रही है। नेक्स्ट खबर है इंडो नेशनल लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में। इंडो नेशनल ये जो कंपनी है, इसका जो निप्पो बैटरी का ब्रांड है, इसके वजह से जानी पहचानी जाती है। अब ये एयर प्यूरीफायर सेगमेंट में उतरती हुई आपको देखने को मिलेगी। ये कंपनी ने लॉन्च कर दिया है इनका जो नया प्रोडक्ट है, जिसका नाम है निप्पो एयरवेव। और इनका एक टारगेट भी यहाँ पर सेट इन्होंने किया है कि 2030 तक रेवेन्यू इस सेगमेंट से 100 करोड़ तक इनको कमाना है। ये वाला चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इनका जो ट्रेडिशनल बैटरी का बिजनेस है, इसके आगे अब आप कह सकते हो एक्सपांड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो बाजार का नज़र कहीं ना कहीं इसके चलते इंडो नेशनल स्टॉक के ऊपर बना रह सकता है। नेक्स्ट खबर है बाजार का दिग्गज प्लेयर रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। रिलायंस ने अनाउंसमेंट करके रखा है 30 साल का इन्वेस्टमेंट का प्लान, और इसका वर्थ 2.73 लाख करोड़ का दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट आंध्र प्रदेश में होगा, ये वाला अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस प्लान में डेवलपमेंट का बात किया जा रहा है, जो इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कॉम्प्लेक्स हो गए उसका यूसेज का यहाँ पर बात हो रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज डेवलपमेंट रिलायंस कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगा।
प्रोजेक्ट का जो एम है कन्वर्ट करने का डीप और जो डिफ़िकल्ट एक्सेस के लिए होता है कोल रिसोर्स, उसको सिनगैस में कन्वर्ट करने का ये सारा का सारा प्रयास इस प्रोजेक्ट के द्वारा होने वाला है। और जो सिनगैस होता है इसका जो यूज़ है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ होता हुआ आपको नजर आएगा, खास करके फर्टिलाइजर और केमिकल्स इंडस्ट्री में इनका यूज़ होता हुआ आपको देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये वाला शेयर भी बाजार के फोकस में बना रह सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस कंपनी के बारे में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं सिंक्रोनस कंसल्टेंट्स जो होते हैं ये कहीं ना कहीं इंस्टॉलिंग का प्लान कर रहे हैं। राजस्थान का इनका जो सबस्टेशन है फतेहगढ़ 2 में, तो ये पर्टिकुलर एक बहुत बड़ी अपडेट इस कंपनी के द्वारा देखने को मिलेगी। इक्विपमेंट इसकी अगर हम बात करें तो ग्रिड का जो स्टेबिलिटी है इसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये वाला बात बताया जा रहा है। देखिए ग्रिड का अभी के टाइम हमारे कंट्री में बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, ये वाली चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अभी के टाइम क्या हो रहा है कि हम पावर बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन ग्रिड का अवेबिलिटी या स्टेबिलिटी सही तरीके से ना होने के कारण बहुत ज़्यादा पावर हमारा वेस्ट भी हो रहा है। तो अभी के टाइम ग्रिड का स्टेबिलिटी के ऊपर सरकार का भी बहुत बड़ा फोकस बना हुआ है और उससे कनेक्टेड ये वाला डेवलपमेंट भी इस कंपनी के द्वारा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर मेरे सबसे तो नज़र आ रही है, लेकिन मार्केट कंडीशन कैसी होगी ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन ओवरऑल पावर ग्रिड के लिए ये अपने आप में काफ़ी बड़ी काफ़ी अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पर आ चुके हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।